रियली दिस इज वेरी इंसल्टिंग। आपने मुझे यहाँ आने को कहा और आपकी सेक्रेटरी, आपका पीएन मुझे अंदर आने नहीं देते। मैं मीटिंग में हूँ मिस सीमा गंगाधर। आप इतनी जल्दी? मैं नीचे ही आपकी रिसेप्शन से फोन कर रही थी। आप 2 मिनट बाहर तशरीफ रखिए, मैं इनसे बात करके आपको बुलाऊंगा। नहीं, मैं आपकी कंपनी से पहले से ही बहुत तंग हूँ। मैं कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ मिस्टर धनराज, अपने पैसे वसूल करने आई हूँ। आई वॉन्ट माई मनी बैक। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा बाप अपाहिज है, इसलिए उसे कुछ नहीं मालूम कि यहां क्या हो रहा है? वो जो रात के अंधेरों में तुमसे मिलने आता है और सुबह गए तक यही रहता है, क्या लगता है हमारा? तो आपने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। बुज़दिलों की तरह ऐसी हरकतें करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर राजवंश। कोई शरीफ आदमी शराब के नशे में धुत भरी पार्टी में झगड़ा करने नहीं आता। लुक हियर मिसेस धनराज, आप एक औरत हैं, इसलिए इतनी देर से मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे अपनी बुज़दिली का सबूत जरूर देता। और यह गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपके हस्बैंड का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो मेरे घर आया था उस दिन भी मैं उसका किस्सा खत्म कर सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे ताकि मैं उससे अपनी बहन की घुटन और अपने बाबा की बेबसी का हिसाब वसूल कर सकूं। अरे साहब, अंदर कहाँ जा रहे, किससे मिलना है? अरे किससे मिलना, पागल हो गया क्या? अरे ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक? हाँ हाँ मालिक। अरे सपना, ओ सपना, सपना। अरे साहब, क्यों गला फाड़ रहे हो? ऊपर कोई नहीं है क्या मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब? कौन मेम साहब? वो जिनका पहले मकान था। पहले मकान था? अरे 3 दिन पहले मैं यहाँ था, 3 दिन के लिए मैं दिल्ली होके आ रहा हूँ। और ये क्या हुआ? ओहो, अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है कि उस औरत ने इस मकान को बेचने में इतनी जल्दी क्यों की। बेचने में? हाँ साहब, उस औरत ने ये मकान हमारे सेठ को बेचा और रुपया लेकर किसी छोकरे के साथ यहाँ से चली गई। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब खामखा का टकराव और जंग भी खत्म होनी चाहिए। जंग तो अब शुरू हुई है। ओके, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही।